तो यार जैसा कि हमने आपको बताया था कि मैं दो धरती से इसमें बिलोंग करता हूं। मेरी जन्म स्थली है बस्ती, जो कि गुरु वशिष्ठ भगवान श्री राम के धर्म गुरु की है, और दूसरा मेरी कर्म स्थली है देहरादून, जो कि कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य की तपोस्थली है। और इनका काम ही रहा है कि न्याय और धर्म का प्रचार और प्रसार करना। हमें भी ये लगा था कि हाँ चलो ठीक है, थोड़ा सा लोगों को तो ठीक ठाक बात को बताएंगे, और ताकि लोगों का जिससे कि भला हो सके, ज्ञान का प्रचार और प्रसार हो सके आज के इस 21वीं सदी में। लेकिन अभी एक शख्स अंबर दलाल नाम का, जिसने कि देहरादून की भूमि को कलंकित किया है, जैसा कि आप दलाल का टाइटल समझ सकते हैं कि ये सेंट्रल इंडिया मतलब दिल्ली और गुड़गांव एनसीआर के आसपास का ये बंदा होगा। इतना सातिर माइंड है, इसने न जाने कितने लोगों को अरबों रुपए का चूना लगाया है। यह है अंबर दलाल। आइए देख लेते हैं कौन है अंबर दलाल और इसने क्या करा है। लोगों को बताएंगे कि वो क्या ना करें, किस स्कीम से इसने क्या क्या चूना लगाया है, और ऐसे लोगों को हम कैसे पहचाने, ये सारी बातों पर चर्चा करेंगे। अंबर दलाल एक सीए है, जो कि ये वहां पर दलाल स्ट्रीट में दलाली का काम करता था नाम के मुताबिक, लेकिन इसका एक टाइटल है, बट इसका पेशा सीए का था। इसको लोगों को भलाई करनी चाहिए थी, लोगों का इसको हित देखना चाहिए था, लेकिन इसने अपना हित साधना शुरू कर दिया, ठीक है ना। और इन्वेस्टमेंट का एडवाइजर था। इसने मशहूर हस्ती अनु कपूर जैसे लोगों को, या और भी उससे कई लोगों को इसने अच्छा खासा चूना लगाया है। किसने? अंबर दलाल ने। आजकल खूब चर्चा में छाया हुआ है, खास करके मार्केट से संबंधित न्यूज में। क्या करे यार, देखो सबसे बड़ी बात जो आपको बताया हुआ ना, जब आदमी अंधाधुंध होकर के लालच का वशीभूत हो जाता है तो वो अपना स्व विवेक को खो देता है, ठीक है ना। जब आदमी लालची हो जाता है, कई प्रकार के आदमी होते हैं। लालची आदमी स्व विवेक को खो देता है, दंभी आदमी, अहंकारी आदमी अपने स्व विवेक को खो देता है। तो ऐसे विवेकहीन आदमी को मैं क्या बताऊं, और ऐसे लोगों के साथ मैं तो बता रहा हूं कि इनको एक्चुअली कहीं इंडिया में पैसा मिल भी नहीं पाता है। बाकी जगहों पर 1 साल 1.5 साल के अंदर मिल भी जाता है 50 से 60%, लेकिन इंडिया में सालों लग जाते हैं और उनको मिल नहीं पाता है। और मेरा तो मानना है कि उनको और भी तगड़ा पनिशमेंट मिलना चाहिए, जो ऐसे इस प्रकार के लालची लोग हैं। लेकिन अब दया भी आती है उन पर जो कि इसमें फंस जाते हैं। तो आखिर में ऐसी स्कीम क्या है कि जिसमें इस प्रकार से लोग बहकावे में क्यों आ जाते हैं। तो देखो दोस्तों, एक अल्बर्ट पोंजी करके एक शख्स होते थे, ये अमेरिका से बिलोंग करते थे। उन्होंने वो डाक टिकट वगैरह को लेकर के इस प्रकार की पोंजी स्कीम का स्टार्ट किया था। उन्हीं के नाम पर इसका नाम पोंजी स्कीम पड़ा है, ठीक है ना। अभी इस पोंजी स्कीम के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, इसका जो मोटा मोटा आपको सारांश देना चाहूंगा मैं। मोटा मोटा सारांश मतलब क्या है कि ये कोई भी अगर इस प्रकार की चिट फंड मान लो, पोंजी स्कीम मान लो, ये मान लो, उसमें क्या होता है, नए ग्राहकों को टारगेट किया जाता है। जो पुराने वाले हैं, अब आप उनका जब ब्याज नहीं दोगे तो आपका प्रचार प्रसार नहीं होगा, तो उन्हें एक हैवी ब्याज का, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, जो कि यथार्थ में पॉसिबल नहीं है, उनको उस लालच को दिया जाता है और लोग उस लालच में आ जाते हैं। उस लालच के आने के बाद में फिर अभी क्या है, नए मुर्गे तो चाहिए। अब नए मुर्गों के पैसों से उनका ब्याज दिया जाता है। और इस प्रकार के कई सारे सातिर माइंड हुए हैं। कोई छोटे लेवल का हुआ, कोई बड़े लेवल का हुआ है, कोई एरिया के लेवल का हुआ है, और कोई नेशनल लेवल का हुआ है, कोई इंटरनेशनल लेवल का हुआ है। तो इस प्रकार के पोंजी स्कीम से मैं बता रहा हूं कि लोगों को बचना ही चाहिए। कई सारे समझदार लोग नासमझ बन जाते हैं और वो इस प्रकार की स्कीम में अपना सब कुछ गंवा करके बैठ जाते हैं। क्यों? 1.5 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं शेख चिल्ली के सपने देखना। शेख चिल्ली के सपने आप लोगों को पता है? नहीं पता है तो मैं कोई ना कोई कहानी आप लोगों को जरूर सुनाता हूँ शेख चिल्ली का। खास करके जो नए लड़के हैं जो है, जिन्हों को आजकल तो लोगों ने कहानियां वगैरह पढ़ना ही छोड़ दिया, क्योंकि इजीली अवेलेबल हो जाती थी। हम लोग तो न जाने कितना कॉमिक्स, न जाने कितना उपन्यास, न जाने क्या क्या पढ़ते थे, और कितना मार खाते थे इसके लिए कि कोई पता नहीं है। कितने किलोमीटर साइकिल चला चला करके कॉमिक्स लेने, नई कॉमिक्स लेने के लिए चले जाते थे, ठीक है ना। लेकिन मेरी माँ मुझे पकड़ लेती थी जब किताबों के बीच में छुपा करके मैं कॉमिक्स पढ़ता था, मुझे खूब मजा आता था। हाँ, तो इसमें मैं कहां पर था? तो इस पोंजी स्कीम में वही लोग फंसते हैं जो इस नासमझी के कारण, और नासमझी में जो आ जाते हैं ना, उन्हीं लोगों को टारगेट करा जाता है।
और वही लोग इनको टारगेट करते हैं जो कि थोड़े से समझदार हो जाते हैं, जिनको अपना समझ में आ जाती है। अभी चिट फंड का स्टार्ट भी वहीं पर हुआ। देखो सहारा का भी ये सेम हाल हुआ है, शारदा चिट फंड का वही सेम हाल हुआ, लेकिन उन्होंने क्या किया था, उसको रजिस्टर्ड वगैरह कर दिया था, ठीक है ना। तो अब इसके लिए आप इनको कैसे पहचाने? देखो सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, जो भी शख्स आपसे गारंटीड रिटर्न की बात कर रहा है ना, उसको आप सबसे पहले मान लो कि यार केवल गवर्नमेंट के जो फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट हैं उन्हीं पर ही आपको गारंटीड रिटर्न मिलती हैं, बाकी कहीं पर भी गारंटीड रिटर्न आपकी नहीं होती हैं। अगर जो भी शख्स आपको गारंटीड रिटर्न मान रहा है तो उसकी 2-3 चीजों से आप पहचान करो। सबसे पहली बात तो ये बोलो भैया कि आप सेबी के रजिस्टर्ड एडवाइजर हैं, तब आप मेरे को दीजिए, या आप अगर स्टॉक ब्रोकर हैं तो आप किस एजेंसी से संबंध रखते हैं वो आप हमें बताइए। तो इस प्रकार से गारंटीड रिटर्न की बात करने वाला उसी समय भाग लेगा आपके पास से, ठीक है। वो आपसे तुरंत ही वहां से भाग लेगा, वो शख्स वो आपके आसपास में भी नहीं टिकेगा, क्योंकि गारंटीड रिटर्न की जो इस प्रकार की अवधारणा करने वाले ना, वो आपको सदैव बेवकूफ बनाते हैं। अरे यार हमारे जैसा बंदा जो कि आपको बिल्कुल खुल्लम खुल्ला बोलता है, यस यार मैं अपना एक्सपीरियंस खाली बांटता हूँ जिसकी वजह से आपका थोड़ा सा भला हो जाए, मैं कोई भी नंबर, कोई भी व्हाट्सएप नंबर, कोई भी टेलीग्राम ग्रुप फलान ढमाक, ये सब आपने देखा है? नहीं देखा है। दूसरी बात क्या है, आप कभी भी देखिएगा स्मॉल कैप और मिड कैप को जितना सटीक विश्लेषण हमने किया है, आज के टाइम पर लोग वही विश्लेषण कर रहे हैं। क्यों? जिसने भी 2020 में, अब बात कर लेते हैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट से भी संबंधित है, उस पर भी बात कर लेते हैं जिससे आपको कुछ समझ में आ जाए। जिन लोगों ने 2020 के बाद में स्मॉल कैप मिड कैप में पैसा लगाया था, उनका देख लीजिए, एक साल डाउन रहा, एक साल अप रहा, एक साल डाउन रहा, एक साल अप रहा है। 2023 में 63% 50% से ऊपर लोगों ने रिटर्न ले लिया है। वो भी मैं बेंचमार्क की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। निफ्टी 100 की बात कर लो, निफ्टी जो है सेंसेक्स जो है स्मॉल कैप का जो है 250 की बात कर लो, और 500 ये अपना जो क्या नाम है अपना TI की बात कर लो, तो ये सारे, ठीक है ना, तो ये सारों ने क्या किया है, 50-60% से आपको ज्यादा का रिटर्न दिया है। लेकिन वही बंदा जिसने 2020 के बाद में इन्वेस्ट किया है वो तो तब से मलाई काट रहा है, लेकिन जिसने 18 और 19 में किया है ना, उसने जबरदस्त नुकसान उठाया है और 2 साल तक वो निगेटिव में रहा है। यहां तक उसके 30 से 40% पैसे अपने कार्पस के निगेटिव में घुस रहे थे। ऐसे बंदों की अगर मादा नहीं थी अगर रुकने की, और कई सारे लोग भाग गए। रुके कितने मुश्किल से 8, ये आंकड़ा है, 8 से 10% लोग खाली रुके हैं, और जो रुक गए हैं उन्होंने अगले 5 साल तक खूब मलाई काटी है। तो भैया मेरे, ऐसा है कि आप अगर सस्टेन करने की क्षमता नहीं है, मैं अभी भी बोल रहा हूं, मिड कैप और स्मॉल कैप में आपको अगर सस्टेन करने की क्षमता नहीं है तो अभी भी टाइम है, आप वहां से निकल सकते हो। ये बात आप गांठ बांध करके सुन लो, ठीक है ना। ये लालच देना, ये सब करना अंबर दलाल के जैसे लोगों का, जिनको मैं दलाल ही नहीं दोगला बोलूंगा, ऐसे दोगले लोगों का काम है, जो कि आम लोगों को, हाँ इनको लूट लिया हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रिकेटर को लूट लिया, बिजनेसमैन को लूट लिया, अभिनेताओं को लूट लिया, भाई जिनके पास इतने पैसे हैं कि हमने सुना है कि जब उनके यहाँ पर रेड पड़ती है ना, तो कई सारी फिल्मी हस्तियों ने क्या करते हैं, खिड़कियों से पैसा बंडल के बंडल फेंक देते हैं। तो जिनके पास ऐसा अंधाधुंध पैसा है, नेताओं के पास इतना पैसा है, उनको लूट लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यार आम आदमी को लूटने वाले को ना मैं पक्का दोगला बोलूंगा। जिसको अगर बुरा मानना है वो बुरा माने, क्योंकि मैं आम जनमानस के, अगर उनको कहीं पर भी नुकसान होता है तो मेरे को यार यहाँ पर चोट लगती है, सीधी सी बात है। अब नए नए लड़के हैं, ये हैं, उनको आपने लालच दे करके, या मान लिया जिनके कम से कम जिन्होंने अपने भविष्य के लिए कुछ रखा हुआ है, उनको आपने लालच, अरे शर्म नहीं आती यार ऐसे लोगों को। हाँ, तो अभी पंजी स्कीम से एक तो सारे से बच करके रहिएगा, गारंटीड रिटर्न से आप लोग बच करके रहिएगा। दूसरा स्मॉल कैप और मिड कैप में ठीक है आप डालिए पैसा, लेकिन अगर आपको सस्टेन करने की, हो सकता है 1-2 साल आपको नेगेटिव भी रिटर्न मिल जाए, नेगेटिव रिटर्न मिल जाए। नेगेटिव का जो सो आपके नेगेटिव जो ये वाला है नोशनल प्रॉफिट है, उसको छोड़ करके हो सकता है आपके कार्पस को भी किसी साल में नेगेटिव दिखे, तो उस समय आपने सस्टेन करने की कैपेसिटी भर का ही पैसा स्मॉल कैप मिड कैप में डालना है। इसलिए अपने रिस्क एपेटाइट को पक्का तोलेंगे आप, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं यार, अगर इतनी सारी मेहनत करी जाती है, रात के 12 बजे आपको परोसा जाता है, फिर सवेरे सवेरे मुहूर्त में बना करके 10 बजे परोसा जाता है, तो यार आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि थोड़ा सा रिवार्ड जरूर करना। रिवार्ड आपको पता है, लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू।